जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पीएच वैल्यू से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी सेलेक्टेड हैं और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। यकीन मानिए, अगर आप पीएच वैल्यू से संबंधित सारे प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में पीएच से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपका एक भी छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, पीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपका रिपीट होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ का पीएच 8 से अधिक है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय, जिसे इंग्लिश में अल्कलाइन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पेट में पाचक रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच पैमाने पर 7 से कम मान किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अम्लता को, एसिडिटी को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच का उपयोग मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच पैमाने का रेंज कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0 से 14। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच मान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएच मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर किसका संकेत देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लता और क्षारीयता का। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा, जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है, का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पीएच मान 7 होता है तो वह किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ को, जिसे न्यूट्रल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 9। अगला प्रश्न है, पीएच मान कम होने पर किसी विलयन की अम्लता कैसे प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री जल का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 से 9। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव लार, जिसे सलाइवा भी कहा जाता है, का समान पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेट के अम्ल का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूना जल, जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में अम्लता बढ़ने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडोसिस,
अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लों की तुलना में क्षारों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। अगला प्रश्न देखते हैं, झीलों और तालाबों के पानी की अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ डाला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में डालने पर किस रंग में बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा, ये हो जाता है लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लाल लिटमस पेपर को क्षारीय घोल में डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है नीला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच पैमाने पर उच्च पीएच मान वाला पदार्थ कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ लगभग तटस्थ पीएच मान रखता है, मतलब जिसका न्यूट्रल वैल्यू होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। अगला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट में पीएच मान कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आंसुओं का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 से 8। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अम्ल कोला और सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में अधिक अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, हल्दी का पीएच संकेतक प्रभाव किस रंग में दिखता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला से लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध के खट्टा होने पर उसका पीएच मान कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, बारिश का पानी सामान्यतः किस पीएच मान का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पीएच मान को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल और नमक। अगला प्रश्न है, दही का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6। अगला प्रश्न है, कौन सा संकेतक क्षार में नीला रंग देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल लिटमस। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के पीएच मान को मापने के लिए किस वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने का विकास किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरेन पीएल सोरेनसन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, टमाटर के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5। अगला प्रश्न है, अम्लों की पहचान के लिए समानता कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन से चलिए देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज इसका किया जाता है, फिनॉल फ्लेथिन इसका भी किया जाता है, ब्रोमो थाइमोल ब्लू इसका भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का पीएच मान समानता कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर चलिए ऑप्शन से देखते हैं, भोजन को पचाना ये होता है, विषाणुओं को मारना ये भी होता है, एंजाइम को सक्रिय करना ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, दूध को अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर उसका पीएच मान कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी वो घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाली बारिश को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल सामान्यतः अम्लीय, तटस्थ या क्षारीय होता है, यह हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों की अम्लता क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच पैमाने पर सबसे कम पीएच मान किस पदार्थ का हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिडिटी के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सा पदार्थ लिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तटस्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 7 के बीच। अगला प्रश्न है, क्षारीय पदार्थों का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 14 के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा घरेलू पदार्थ एक अच्छा प्राकृतिक क्षार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल स्रोतों का अम्लीकरण। अगला प्रश्न है, संतरे के रस का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच संतुलन बनाए रखने में कौन सा बफर सिस्टम सहायक होता है? तो इसका आंसर चलिए ऑप्शन से देखते हैं, बाइकार्बोनेट बफर ये होता है, अमोनिया बफर ये भी होता है, फास्फेट बफर ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट में कौन सा घटक पीएच को क्षारीय बनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरेन पीएल सोरेनसन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पदार्थ का उपयोग अम्लीय अपशिष्ट जल को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पेट में उत्पन्न अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का वैल्यू क्या होता है? 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर को नीला करने के लिए किस प्रकार का घोल आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोनिया का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल का पीएच क्यों अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयनों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच ताजे दूध और खट्टे दूध में कैसा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताजे दूध का पीएच अधिक होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।